नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के दोस्त पुतिन को लेकर बेहद ही बड़ी और चौंका देने वाली खबर आई है। बताया गया है कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच रूस और चीन गहरे दोस्त बनकर भारत, अमेरिका सहित कई देशों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दोस्तों, रूस चीन दोनों ही विस्तारवादी देश हैं। इन दोनों की दोस्ती अपने शिखर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले चीन के दौरे पर गए और शी जिनपिंग ने पुतिन का गले लगाकर जिस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, वह दुनिया भर ने देखा। इसके बाद भारत चीन सीमा पर भी फिलहाल हलचल नजर आ रही है। जबकि रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रहा है। यही नहीं, रूस अभी तक चीन पर बुरी तरह से निर्भर हो गया है। वहीं चीन को ताइवान पर कब्जा करने में रूस की मदद की आस है। चीन और रूस अब नो लिमिट वाली दोस्ती कर रहे हैं और हर तरह से एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं। इसी बीच चीन रूस दोस्ती को लेकर दुनिया भर की चिंता उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब शीत युद्ध मामले के विशेषज्ञ और चीन के चर्चित इतिहासकार शेन झिहुआ ने जिनपिंग सरकार को चेतावनी दी है कि पुतिन के प्लान से चीन की सुरक्षा को खतरा होगा। दोस्तों, आपको बता दें, प्रोफेसर शेन ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार को दिए गए इंटरव्यू में रूस और चीन के रिश्तों को लेकर पूछे गए सवाल पर खुलकर कहा कि रूस चीन की गहरी और बढ़ती दोस्ती दुनिया भर से ज्यादा चीन के लिए बुरी खबर और अपशगुन हो सकती है। मेरा मानना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भूतकाल में जाना चाहते हैं और रूसी साम्राज्य का फिर से निर्माण करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि पुतिन काकाकेकस, चेचन्या, बेलारूस और यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। पुतिन की कोशिश है कि उन जगहों पर रूस का दबदबा फिर से बढ़ाया जाए जब रूस से अलग हो गए। कहा गया है कि साल 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था और मध्य एशिया और यूरोप के कई इलाके अलग देश बन गए थे। उसी राह पर चीन जा रहा है, क्योंकि रूस चीनी इतिहासकार के मुताबिक अब इन देशों में रूस अपना फिर से प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, चीन के प्रोफेसर शेन का कहना है कि पुतिन का ये प्लान असल में चीन के लिए सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश रूस के इस प्लान का विरोध कर रहे हैं। शेन ने आगे कहा कि अब चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में एक बार फिर से चीन और रूस का एक साझा शत्रु अमेरिका है और ये इन दोनों को एक साथ आने के लिए वजह बन रहा है। उन्होंने चीन की सरकार को सलाह दी है कि ऐसे वैश्विक माहौल में बीजिंग को सुधार और खुलेपन की शुरुआती दिनों की नीति को अपनी विदेश नीति पर कायम रखना चाहिए। इसलिए चीन को रूस जैसे दूसरों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए और न ही विचारधारा के आधार पर रेखाएं खींचनी चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, शेन ने कहा कि मैंने देखा है कि रूस अब उत्तर कोरिया के काफी करीब चला गया है। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होने के बाद अब अमेरिका, जापान और दक्षिणी कोरिया के बीच सोनेस गठ। दोस्तों, यही नहीं, शेन ने कहा कि मैंने देखा है कि रूस अब उत्तर कोरिया के काफी करीब चला गया। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होने के बाद अब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सौने गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है। इससे संघर्ष का खतरा है और चीन को इसको लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूसी विदेश मंत्री के बाद चीनी नेता ने उत्तर कोरिया की यात्रा की, इसका पश्चिमी देशों में गलत संकेत जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्या चीन इस गठबंधन में शामिल होने जा रहा है। चीन को अपनी राजनयिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति के चीन जाने पर चीन में कोहराम मच गया और चीनी विशेषज्ञों को रूस का डर सता रहा है, वे आखिर कब तक रूस और भारत के लिए दोस्ती कायम रख सकता है और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।